बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खानसामा में आपको बहुत सा वेलकम, बहुत सा खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हों कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुरम रखे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है। आज हम बना रहे हैं बर्ड्स नेस्ट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट से हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ कुछ आलू लिए हैं, उन्हें मैंने मैश कर लिया है, ठीक है। और गाजरें मैंने ली हैं, ठीक है, उन्हें मैं शामिल कर रही हूँ। इन्हें अच्छे से मैंने क्रश कर लिया था ब्रीक किस्म की, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक ब्रीक प्याज लिया, ठीक है, उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। मुझे कम लगा इसलिए मैंने सारा ही शामिल कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने ब्रीक कट करके रखी हुई है बंद गोभी, ठीक है, इसे शामिल कर देंगे, ठीक है। कम या ज़्यादा आप शामिल कर लें। वेजिटेबल कटलेट्स हम बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है, ठीक है। और आज स्पेशल बर्थडे भी है, तो बर्थडे के लिए एक स्पेशल सी रेसिपी भी रेडी हो रही है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी धनिया मैं पहले से कट करके रखा है, ठीक है। और वॉश करने के बाद इसे हमने शामिल कर दिया है, ठीक है। हाफ चम्मच हल्दी का शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। इसी के साथ दादर मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। नमक मैंने हाफ चम्मच शामिल किया है, ठीक है। मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके हम घोंसले प्यारे प्यारे से नेस्ट तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ को पानी से गीला कर लेंगे। मिक्सचर को हमने गुलाई की शेप में देंगे, ठीक है। जिस तरह से हम टिक्की की शेप बनाते हैं बिल्कुल वही शेप हमने देनी है। इसके बाद हमने दरमियान में हल्का सा एक सुराख करना है, ठीक है, बिल्कुल नेस्ट की शेप सा हो। देखिए इसी तरह से करना है। इसी तरह से मज़ीद मैं बनाती जाऊँगी और एक साथ पे रखती जाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इजी सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली, अट्रैक्टिव, ठीक है। जैसे देख के बच्चे खुद ब खुद कहें कि हाँ हमने भी साथ में बनाना है और साथ में हमने भी खाना है। तो ज़रूर आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए कमेंट्स में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आज माशाल्लाह से हमारी डक 2 साल की हो गई है, तो इसलिए मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ स्पेशल सी एक रेसिपी बनाती हूँ जो उसकी याद में हो और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। घर में जानवर रखे हों तो इंसान को खुद ब खुद उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से। और उनका प्यार, उनका ख्याल, उनकी केयरिंग बहुत ही ज़्यादा हम करते हैं ना फिर। तो वैसे भी ये जो हमारी डक है बहुत ही ज़्यादा एहसासमंद है, बहुत ही ज़्यादा नोटी सी है, नखरे भी बहुत सी करती है। अगर नाराज़ हो जाए तो इसे मनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से मज़ीद मैं नेस्ट बना लूँ फिर, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से नेस्ट बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे से तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैंने रखा हुआ था आलू सेपरेट, उन्हें मैंने एक साइड पे रख लिया था निकाल के पहले, क्योंकि अब इसके हमने बनानी है प्यारी प्यारी सी डक स्पैरो, ठीक है। यहाँ हम इसका एक बर्ड बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि नेस्ट के ऊपर तो बर्ड्स ही बैठते हैं ना, तो साथ में हम बर्ड्स भी इसका एक अच्छा सा प्यारा सा बना लेंगे। यही तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने 2 गोल गोल टिक्कियाँ बनाई। उन दोनों टिक्कियों से मैंने एक प्यारा सा एक जो बर्ड है वो मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। इसकी आईज़ और इसके विंग्स जो हैं वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैं 2-4 और मज़ीद बना लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएँगे भी और आपकी हेल्प भी करेंगे, बल्कि वो खुद कहेंगे कि मम्मा आज हमें ये बना के दें, आप आज हमें ये बना कर दें। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है जी। तो यहाँ हमारी बर्ड्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, ठीक है। अब इसकी आइस हम लगा देंगे, कोई सी भी ब्लैक आप चीज़ ले सकते हो, आप उसके साथ इसकी आइस लगा लो, ठीक है। और साथ में इसके हमने विंग्स लगाने हैं। विंग्स मैंने कैसे लगाने हैं, विंग्स के लिए मैंने पहले से कट करके रखी हुई थी गाजरें, ठीक है। उन गाजरों को हम इसमें अटैच कर देंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके साथ विंग्स इसके लग जाएंगे। एक बहुत ही प्यारी सी डक भी हमने बना लिया, इसके साथ हमने स्पैरो भी बना लिया, ठीक है। तो अब हमने प्यारे प्यारे से इसके एग्स बना लेने हैं।
एक अदद मैंने ले लिया है जी एग। इस एग को हमने फेंट लेना है अच्छे से, ठीक है। इसे हम धो लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में मैंने सोइयाँ ली हैं। 2 पिंच मैंने इसमें नमक के ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने डिप करना है जी नेस्ट, ठीक है। अच्छे से इसे डिप कर लेंगे एग में और साथ में से हम सोइयाँ लगा लेंगे, ठीक है। ज़्यादा दूर लग रही है मुझे, इसलिए इसे मैं कुछ नज़दीक करने लगी हूँ ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। इसके साथ नरम हाथों के साथ आपने इसे प्रेस करना है, अच्छे से लगा लेनी है, ठीक है। इतना तैयार करने के बाद इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप इसे बेक कर लीजिए या इसे डीप फ्राई कर लीजिए, ठीक है। जो आपको इजी लगता हो, काम आसानी से हो सकता हो, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे डीप फ्राई करूँगी जी। माशाल्लाह से ये हमने बना लिए हैं। ऑयल को मैंने रख दिया था, ये काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब इसमें अल्लाह ताला के नाम के साथ डिप करते हैं। अब 1 बाय 1 करते हुए हमने इन्हें कर लेना है फ्राई, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने इसे फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगी तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अभी कढ़ाई में काफ़ी जगह इसलिए इसमें मैं मज़ीद जो नेस्ट है वो शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में जो हो जाएंगी उनकी हम साइड चेंज कर देंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे मैं डीप फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई करने के बाद इसे हमने निकाल लेना है। माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। पोटैटो के जो हमने एग बनाए थे उसे मैंने एग लगा लिया है, ठीक है। एग लगाने के बाद इसे मैंने फ्राई कर लिया है। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे मैंने फ्राई कर लेना है, ठीक है। और इसे हमने निकाल लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब टाइम है बर्थडे का, तो अब हम बर्थडे इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेट करते हैं। माशाल्लाह से हमारे तक 2 साल की हो गई। उसके लिए एक पेस्ट्री मैंने ले ली है, चावल